दिस इज योर बैबा ठेजा। तो आज हम बात करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 5 चिल्ड्रन एंड स्पोर्ट्स के बचे हुए पोर्शन के ऊपर, जो है सम कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। और मैं ये लिख के दे सकता हूँ आपको कि आपके इस चैप्टर के अंदर से और कोई क्वेश्चन आए या ना आए, इस टॉपिक के ऊपर 100% क्वेश्चन आएगा और इसको हमने अच्छे से करके आना है और एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में इसको बना के आना है। हमने पांचों की पांचों डिफॉर्मिटीज को फ्लो चार्ट में लिखना है और जन से बना के आना है। तो हम पढ़ते हैं अब हमारी सम कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज एंड दिस इज द स्कोरिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। बाकी आप कुछ पढ़े ना पढ़े इस चैप्टर के अंदर, बट ये पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पढ़ के ही जाना है आपको। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे हमारी डिफॉर्मिटी है वो है स्पाइनल कर्वेचर। और स्पाइनल कर्वेचर होता है वो 3 तरीके से होता है। द फर्स्ट डिफॉर्मिटी स्पाइनल कर्वेचर, एंड वो 3 तरीके से होता है स्पाइनल कर्वेचर। स्पाइनल कर्वेचर मतलब हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर चेंजेस आना। वो 3 तरीके से आते हैं। फर्स्ट इज काइफोसिस, सेकंड इज लॉर्डोसिस एंड थर्ड इज स्कोलियोसिस। इन तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले बात करते हैं हम काइफोसिस की। तो काइफोसिस दिखता कैसा है? दिस इज काइफोसिस, जो आपको दिख रहा है। दिस इज काइफोटिक स्पाइन, दिस इज नॉर्मल स्पाइन। नॉर्मल हमारी स्पाइन इस तरह की होती है और काइफोसिस के अंदर ये इस तरीके से हो जाती है। तो पढ़ते हैं हम काइफोसिस क्या होता है। द काइफोसिस, काइफोसिस इज इंक्रीज और एक्सर्शन ऑफ द बैकवर्ड और पोस्टीरियर कर्व और डिक्रीज और रिवर्सल ऑफ द फॉरवर्ड कर्व। मतलब कि इस जगह से हम बैकबोन का बैक की तरफ बढ़ जाना, मतलब इंक्रीज इन बैकवर्ड कर्वेचर, बैकवर्ड की तरफ इसका झुक जाना, बैकवर्ड की तरफ सी बन जाना। दिस इज द काइफोटिक स्पाइन। आपने देखा होगा अक्सर लोगों को जो इस तरीके से चलते हैं, जिसको कहते हैं वो उनके कुबड़ है, उस तरीके से चलते हैं, नॉर्मल भाषा में बोलते हैं हम। दिस इज द, और इसको बोलते हैं राउंड अपर बैक। और इसकी कॉजेस क्या है, जब भी आपके क्वेश्चन आएगा कि काइफोसिस क्या है और उसके बारे में आपको पहले काइफोसिस के बारे में लिखना होगा, ठीक है। देन कॉजेस बताने होंगे उसके, और देन उसकी रेमेडीज बतानी होगी। 3 तरीके से आपको करना है। पहले काइफोसिस के बारे में लिखा, जो भी पांचों की पांचों डिफॉर्मिटीज आएंगी उनके बारे में लिखेंगे पहले, देन कॉजेस बताएंगे और फिर रेमेडीज बताएंगे। अगर 5 नंबर क्वेश्चन आता है और आपसे पांचों पूछे गए हैं तो कोई भी 2 कॉजेस और 1 रेमेडी कोई भी लिख के आ सकते हैं आप, जो मेन रेमेडी होगी। तो कॉजेस क्या है? मालन्यूट्रिशन से होता है, रिकेट्स के कारण हो सकता है, अगर आप शोल्डर्स पे हैवी वेट उठाते हैं तो भी हो सकता है आपको, मसल्स वीक हैं आपकी तो आपको हो सकता है। तो रेमेडीज क्या है इसकी? यूज पिलो अंडर द बैक व्हाइल स्लीपिंग। आप जब भी सो रहे हैं तो आपको पिलो का यूज करना है। परफॉर्म धनुरासन, धनुरासन परफॉर्म करना है और अपने सिर को पीछे करके, मतलब स्टैंडिंग पोजीशन में चक्र, अर्ध चक्रासन बोल सकते हैं, अपने वो एक्सरसाइज करनी। देखिए दिस इज द काइफोटिक स्पाइन, फिर से देख लें एक बार। दिस इज नॉर्मल, दिस इज काइफोटिक स्पाइन। सेकंड आता है हमारा लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस क्या होता है? इनवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन, ये एकदम उसका उल्टा होता है। दिस इज द आउटवर्ड एक्सर्शन ऑफ स्पाइन एंड दिस इज द इनवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन। दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द काइफोटिक मतलब पीछे झुक जाना, और दिस इज द फॉरवर्ड, इस जगह पे आगे झुक जाना। देखिए आपको स्क्रीन पे साफ साफ विजिबल है कि लॉर्डोसिस क्या होता है और काइफोसिस क्या होता है। काइफोसिस के अंदर क्या होता है? हमारी बैकबोन का पीछे की तरफ चला जाना, और लॉर्डोसिस में हमारी बैकबोन का आगे की तरफ आ जाना। इसमें क्या होता है, जो भी पर्सन खड़ा होता है वैसे झुक के खड़ा होता है, उसका पेट आगे ऐसे बाहर निकला होता है। वो मोटा नहीं होता बट फिर भी वो इस तरीके से खड़ा होता है। इट इज द इनवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन। कॉजेस क्या है? इम्बैलेंस डाइट है, इनप्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, ओबेसिटी एंड डिजीज अफेक्टिंग वर्टिब्रे। और रेमेडीज क्या है इसकी? सिटअप्स करना चाहिए, हलासन परफॉर्म करना चाहिए और टो टचिंग एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, जो हमारे स्कूल में हमारे पीटी के टीचर करवाते, पीटी एक्सरसाइज, टो टचिंग एक्सरसाइज वो करनी चाहिए। देन आता है हमारा स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस क्या होता है? पोस्चरल एडेप्टेशन ऑफ स्पाइन लेटरल डायरेक्शन। अब इसके अंदर क्या है, हमने पढ़ा काइफोसिस। काइफोसिस होता है बैकबोन के पीछे की तरफ चला जाना, लॉर्डोसिस उसका आगे की तरफ आ जाना, और उसका साइडवेज, मतलब कि साइडवेज में जैसे बैकबोन है वो ना आगे हुई ना पीछे, वो साइड में हो गई, मतलब साइड शेप में हो गई। देन दिस इज द स्कोलियोसिस होता है। इसकी डिजीज मतलब कि इसकी कॉज क्या है? डिजीज ऑफ जॉइंट्स एंड बोन्स, अंडर डेवलप्ड लेग्स, इनफेंटाइल पैरालिसिस, रिकेट्स, कैरिंग हैवी लोड्स ऑन शोल्डर्स। और रेमेडीज क्या है? बेंडिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपोजिट टू सी शेप कर्व, होल्ड द हॉरिजॉन्टल बार एंड स्विम यूजिंग ब्रेस्ट स्ट्रोक टेक्निक की तरह स्विम करना चाहिए। ये देखिए ये नॉर्मल स्पाइन, ये नॉर्मल है हमारी। और हमारे इसमें क्या था? काइफोसिस में था कि इस जगह से पीछे की तरफ हो जाएगी, और लॉर्डोसिस में था इस तरफ से आगे हो जाएगी। बट अब देखिए ना ये आगे हुई ना पीछे हुई, सीधी साइड, ये साइड में हो गई, ना आगे हुई ना पीछे हुई, ये एकदम साइड में हो गई है। चाहे लेफ्ट हो सकती है चाहे राइट हो सकती है। इस सी शेप कब, सी शेप कब बनती है और इसको बोलते हैं हम स्कोलियोसिस। आता है हमारा सेकंड डिफॉर्मिटी। द सेकंड डिफॉर्मिटी इज फ्लैट फुट। अगर आपसे, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपसे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और पूछा जाता है
डिस्क्राइब द सम कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। आप पहले फ्लोचार्ट बनाएंगे, उसके अंदर 5 डिफॉर्मिटीज के नाम लिखेंगे, जो है हमारी स्पाइनल कर्वेचर, फ्लैट फुट, नॉक नीज, बो लेग्स एंड राउंड शोल्डर्स। देन आप स्पाइनल कर्वेचर के आगे 3 फर्दर सब फ्लो बनाएंगे, जो भी उसके सब रे डायग्राम बनाएंगे, जिसके अंदर आप लिखेंगे काइफोसिस, लॉर्डोसिस एंड स्कोलियोसिस। अब बात करते हैं फ्लैट फुट की। What is flat foot? A condition in which the entire sole of foot touches the floor. आप अभी जहाँ भी हैं फटाफट से खड़े हों और नीचे खड़े होकर देखें कि आप जब खड़े होते हैं तो आपका जो पैर है, जब आप खड़े होंगे जमीन पे, आपका जो पैर है वो इस तरीके से होगा। दिस इज द नॉर्मल फुट। अगर आपका पैर इस तरीके से है तो दिस इज नॉर्मल फुट। आप क्या करें, फटाफट जाएं, अपने पैर को गीला करें और देन जमीन पे रखें। अगर आपकी इस तरीके की बनती है, दिस इज द नॉर्मल फुट, यानी आपका फुट ऐसे है। अगर आपका पूरा का पूरा फुट नीचे प्रिंट छप रहा है, दिस इज द फ्लैट फुट, आपको फ्लैट फुट है। और अगर आपका बिल्कुल बीच वाला हिस्सा आ ही नहीं रहता, आपको होलो आर्च हाई फुट है, दिस इज द फ्लैट फुट। ये हमारी डिसीज हमने पढ़नी है। नॉर्मली क्या होता है, हमारे फुट जो होता है नीचे एक आर्क बनता है, आर्च बनता है इस तरीके का आर्च बनता है। आपने देखा होगा जब नहा के आते हैं आप, तो नीचे आप जब पैर रखते हैं तो इस तरीके का बनता है। अगर इस तरीके का नहीं बन रहा तो आपको फ्लैट फुट की समस्या है। ये देखिए फ्लैट फुट, दिस इज द नॉर्मल फुट। तो कॉमनली ये न्यूबॉर्न बेबीज में होता है, बट अगर ये लेटर एज तक रहता है तो डिफॉर्मिटी बन जाती है। ये इसका मेन कॉज क्या है, आपके पैर की मसल्स वीक है, और वीक मसल्स इतनी है कि वो आपके कि आपका बॉडी वेट वो झेल नहीं पा रही। ठीक है, और रेमेडीज क्या है इसकी, वॉकिंग ऑन हील्स है, वॉकिंग ऑन जंप्स है, वॉकिंग ऑन टोज है, जंपिंग ऑन टोज है, स्कीपिंग द रोप, परफॉर्म वज्रासन। और एक ये क्या होता है, जब हम बच्चा जो है उसको छोटी एज में इसको चलने के लिए बोलते हैं, तब उसमें फ्लैट फुट की समस्या हो सकती है। या फिर वो बच्चा ज्यादा मोटा हो चुका है और फिर वो चलने की स्टार्ट करेगा तो उसका फुट फ्लैट हो सकता है, उसमें बीमारी होती है। और इससे क्या होता है, हमारे पैरों में दर्द होता है, वो दर्द रहता है और बच्चे अच्छे से खेल नहीं सकते, एफिशिएंटली नहीं होती और उनके अंदर मोटर डेवलपमेंट नहीं होती। देन आता है हमारा नोक नीज। नोक मतलब भिड़ना और नीज मतलब नीज। नोक मतलब नोक नोक पढ़ा हुआ हमने, नीज मतलब हमारे जो घुटने होते हैं, तो हमारे घुटनों का भिड़ना है नोक नीज। दिस इज नोक नीज। मतलब देखिए इसके पैरों के अंदर नीचे आप खड़े हुए हैं जमीन के ऊपर, और देखिए अगर आप खड़े होंगे तो आपके इन दोनों आपके दोनों फीट के और आपके दोनों नीज के बीच में सेम डिफरेंस होगा। बट यहाँ पे देखिए फीट में कितना वाइड डिस्टेंस है और यहाँ पे नीज में बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं है। दिस इज द डिजीज ऑफ फ्लैट फुट। ये है फ्लैट फुट, सॉरी दिस इज द नोकनीज। ये है हमारी नोकनीज, जिसमें हमारे पैरों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है बट फिर भी डिस्टेंस है, और यहाँ पे हमारी नीज जो है आपस में भिड़ रही है। दिस मतलब दिस डिसऑर्डर या डिफॉर्मिटी इज नोन एज नोकनीज। In this deformity, both the knee knock or touch each other while in the normal standing position. They cannot be selected in defense services. मतलब अगर आपको नोकनीज है तो आप डिफेंस सर्विसेज में नहीं सिलेक्ट हो सकते। ऐसा भागेंगे आपको दिक्कत होती है और भागने में बहुत डिफिकल्टी होती है। इसमें क्या लैक ऑफ बैलेंस डाइट हो सकता है, डेफिशिएंसी विटामिन डी। विटामिन डी क्या पता है हमें, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आपकी बोन्स वीक है तभी वो अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं। कैल्शियम की, फास्फोरस की कमी होने के कारण होता है, और ओबेसिटी है तो आपको ये हो सकता है। रेमेडीज क्या है, हॉर्स राइडिंग करने चाहिए, पद्मासन करना चाहिए, गोमुखासन करना चाहिए, कीप पिलो इन बिटवीन द नीज एंड स्टैंड इरेक्ट। मतलब कि जहाँ ये घुटने आपस में भिड़ रहे हैं इस जगह पे बीच में पिलो रखें और एक्सरसाइज करें। और यूज ऑफ वॉकिंग कैलिपर का यूज किया जा सकता है। मतलब हमारे बो लेग इज द एकदम अपोजिट है ये। दिस इज द अपोजिट ऑफ द नोक नीज। नोक नीज में क्या होता है, हमारे पैरों के बीच में बहुत डिस्टेंस होता है बट हमारे नीज आपस में भिड़ रहे होते हैं। और बोलेक्स में क्या होता है, हमारे पैरों में डिस्टेंस नहीं होता बट हमारे जो नीज होते हैं उनमें काफी डिस्टेंस है। दिस इज द जस्ट अपोजिट टू द नोक नीज। बोलेक्स में क्या होता है, दिस डिफॉर्मिटी देयर इज वाइड गैप बिटवीन द नीज व्हेन स्टैंडिंग फीट टुगेदर। अगर आपके फीट जुड़े भी हुए हैं ना तो भी आपके नीज में बहुत डिस्टेंस होता है। कॉमनली इसे बोलते हैं जेनुवेरम बोलते हैं। और कॉजेज क्या है इसके, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, लॉन्ग बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड हेंस बेंट आउटवर्ड। मतलब कि अगर कैल्शियम फास्फोरस की कमी है और आपका बॉडी वेट ज्यादा है तो आपके जो घुटने बाहर की तरफ मुड़ जाएंगे। डेफिशिएंसी विटामिन डी के कारण हो सकता है। और जल्दी छोटी एज पे ही बच्चों को चलने के लिए अगर किया जाएगा तो भी उनमें ये डिफॉर्मिटी हो सकती है। जैसे देखिए दिख रहा है आपको बच्चे के। रेमेडीज, विटामिन डी शुड टेकन इन प्रॉपर अमाउंट, बैलेंस डाइट इज टेकन। ये बैमलिस लिखा हुआ है, सॉरी स्पेलिंग सही कर लेना, जल्दी जल्दी हो जाता है। बाय वॉकिंग इनर एजेस ऑफ फीट, बाय वॉकिंग बेंडिंग टोज इनवर्ड। ये मैं जो आपके लिए इस पे स्लाइड्स इसलिए लेके आता हूँ बिकॉज यहाँ पे अच्छे से इमेजेस दिख जाती हैं, अच्छे से समझ आ जाता है। बोर्ड पे ये अगर बताऊंगा तो अच्छे से समझ नहीं आता।
इसलिए जो ये पार्ट है जो आपको इस पे पढ़ना चाहिए वो इस पे पढ़ा रहा हूँ मैं। अभी इतना है नहीं कि मैं बाकी आपके लिए वो पूरा अरेंज कर सकूँ। अगर आपका सपोर्ट रहेगा, साथ रहेगा, तो एक टाइम वो भी आएगा जब हम उस पे पढ़ाएँगे आपको स्मार्ट बोर्ड के ऊपर। तो नेक्स्ट हमारी डिफॉर्मिटी है नंबर 5। दिस इज लास्ट डिफॉर्मिटी, दिस इज द राउंड शोल्डर्स। राउंड शोल्डर्स मतलब अपने आम भाषा में बोलते हैं कुब निकलना। मतलब कोई बैठता है तो कुब निकलता है, उसकी किसी की हाइट लंबी होती है तो उसकी कुब निकलता है। दिस इज द deformity which is on a round shoulders. In this deformity, shoulders become round and seems to bend outward. देखिए ऐसे दिखते हैं, इस तरीके से दिखता है साइड से वो बंदा जिसके राउंड शोल्डर्स होते हैं, इस तरीके से। देखिए जब कोई बैठता है तो कुब निकलता है, बोलते हैं अपने नॉर्मल भाषा में उसे। दिस इज द round shoulder. In this deformity, shoulders become round and seems to bend forward. इसके causes क्या, हेरिडिटी हो सकती है, सिटिंग और वॉकिंग इन बेंड पोजीशन, वियरिंग टाइट क्लोथ्स हो सकती हैं, सिटिंग ऑन इम्प्रॉपर फर्नीचर, लैक ऑफ प्रॉपर एक्सरसाइज ऑफ शोल्डर्स। द रेमेडीज क्या है, कीप द फिंगर्स ऑफ योर शोल्डर्स एंड रोटेट योर एल्बोज इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब घुमाना, ये बाबा रामदेव कराता था एक्सरसाइज। होल्ड हॉरिजॉन्टल बार, परफॉर्म चक्रासन और धनुरासन, देख सकते हैं आप। दिस इज द राउंड शोल्डर्स। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मुझे आशा है कि आपको समझ आया होगा। फिर से मैं यही बोल रहा हूँ आपको कि आपको जब भी क्वेश्चन आएगा तो एक फ्लो चार्ट बना के आना है, और ये प्रिवेंशन रेमेडीज एंड उसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन जो है वो लिख के आना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, इसी तरह पढ़ते रहें और मुझे उम्मीद है कि आप फिजिकल एजुकेशन में 4 के आएंगे और मेरा मिशन 100 को जरूर पूरा करेंगे। ऑल द बेस्ट, इसी तरह पढ़ते रहें। थैंक यू।